अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप। अच्छा, कल एक कॉल आई जर्मनी से मुझे। तो वो कहने लगे कि क्या अभी भी इंग्लैंड में लोग अपने वालिदैन को बुला सकते हैं। तो मुझे ख्याल आया क्यों ना इस पर एक मैं प्रोग्राम करूं। पहली चीज़ तो ये है कि कवानीन चेंज हो चुके हैं, मगर ये मौजू नहीं है। मौजू ये है कि जिन लोगों ने अपने वालिदैन को यहाँ पे बुलाया, आज उन पे बात की जाएगी। क्योंकि मैंने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, मुख्तलिफ घरों के हालात देखे, तो वहाँ से आप लोगों को भी कोई फ़ायदा शायद पहुँच जाए। पहली चीज़ तो ये है कि इससे पहले मैंने तवज्जो दिलाई थी कि जो लोग अपने वालिदैन को यूरोप में बुलाना चाहते हैं, और यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये है कि जिनको वो यहाँ बुलाना चाहते हैं उनकी एज क्या है। अगर तो वो 55-60 साल से ऊपर हैं और तबीयत उनकी किसी की ठीक नहीं है या ठीक भी है, तो आप लोग उनको यहाँ बुला के तो उनके लिए एक नई परेशानी पैदा करते हैं। यूरोप में जो मैंने हिसाब लगाया, एक तो यहाँ पे लोग जितने भी हमारे हैं वो इतने मसरूफ़ हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो मर्द हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। तो जिन लोगों को आप वहाँ से बुलाते हैं उन्हें इस उम्र में मेरा ख्याल ना तो उन्होंने कोई ऐसे कोई सपने जो होते हैं वो पूरे करने होते हैं जो एक जवान बंदे या एक जवान लड़की ने करने होते हैं। तो ख्वाहिश ये होती है कि हम अपने बच्चों के पास चले जाएं और वहाँ पे बच्चे जो हैं वो हमारा ख्याल रखें। लेकिन जो चीज़ मैंने पता की कि बच्चों के पास टाइम ही नहीं है कि उनका ख्याल रखें। फिर अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो वो कभी कहीं इस तरह वक्त अपना गुजारते हैं लोग। अब पाकिस्तान में लोग कहते हैं या हिंदुस्तान में जी वहाँ पे हमारे जो वालिदैन हैं उनका ख्याल कौन रखे, ये भी एक सवाल है। इसमें दो तीन चीज़ें जो मैंने देखी, एक तो यहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है जिनके यूरोप में रहते हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, वहाँ आपको मुलाजम मिल जाती है, सारा सारा दिन भी मुलाजम मिल जाते हैं जो उनका ख्याल रखें। और फिर वहाँ पे जो रहाइश है वो भी बड़ी है। लोगों की मैंने देखा एक एक कनाल, दो दो कनाल, तीन तीन कनाल की कोठियाँ हैं, 10-10 मरले के भी घर है। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं तो इंग्लैंड या जर्मनी में आप देख लें, अब तो कईयों ने मकान वगैरह ले लिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई कंपनी नहीं मिलती। और जो आम है यहाँ इंग्लैंड में 3 बेडरूम 2 बेडरूम, तो वहाँ पे बड़ी मुश्किल के साथ ये लोग आके रहते हैं। और फिर जैसे जैसे बड़े बच्चों के बच्चे जो हैं वो होते जाते हैं तो इन लोगों के लिए और मुश्किल पैदा होती जाती है। पिछले दिनों 2 साल पहले की बात है, मैं एक दोस्त के साथ किसी के घर अफसोस करने के लिए गया। तो जो औरत जिसकी वफ़ात हुई थी उसका पोता जो था वो लोगों में बैठा हुआ गप्पे शप्पे लगा रहा और क्या क्या लगा रहा था। तो मैंने कहा कि यार देखो ये क्या ज़माना आ गया कि ये पोता है और इसको कोई फिक्र ही नहीं। वो कहता है इसने शुक्र किया होगा कि कमरा खाली हुआ है। ये है असल बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पाकिस्तान की निस्बत यूरोप और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की ज़िंदगी कुछ मुख्तलिफ है। और यहाँ पे आके ये लोग, जितने भी बूढ़े लोग आते हैं, ये परेशान हो जाते हैं और इनके लिए वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर तो कोई मस्जिद आसपास है तो वहाँ सारा दिन चले जाते हैं, मगर आजकल कोरोना की वजह से वहाँ भी कम लोग आते हैं। और जब से ये हालात तब्दील हुए हैं दुनिया के, इसी तरह चल रहा है। तो मशवरा ये मैं आपको देना चाहता हूँ कि वालिदैन को बुलाएं ज़रूर, मगर जब उनको वीज़े वगैरह यहाँ के मिल जाएं, चाहे वो यूरोप में किसी जगह पे भी हैं, वहाँ पाकिस्तान उनको कि आते जाते रहें। कोई 1 महीना 1.5 माह वो यूरोप में आके गुजारें, गर्मियों में आ जाएं या इस तरह रखें। और वहाँ पे खुद भी जाके आप खिदमत कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त वहाँ पे करें कि उनको मुलाजम कोई रख के दे जो उनका ख्याल रखे। मैं ये नहीं कहता कि वो यूरोप में ना आए, आते जाते रहे, चक्कर लगाते रहे, लेकिन एक जगह उनको बांध के बैठा दें तो एक तो वो ज़हनी टेंशन में रहते हैं। शदीद परेशानी यहाँ पे देखी गई लोगों को, कई तो भाग गए छोड़ के। मैं ऐसे ऐसे बंदे देखता वो भाग गए। फिर जो थोड़े से
ठीक ठाक है और वो आगे हैं, घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, फसाद है। कई दफ़ा मैंने गौर किया, मैं जा रहा होता हूँ तो बूढ़ी बूढ़ी ख़वातीन मोबाइल फ़ोन पकड़े वो बाहर सड़क पे कई मैंने देखी कि वो चुगलियाँ लगाने के लिए बाहर आती हैं कि आज मेरे साथ ये सलूक हुआ, उर्दू में बोल रही होती है, पंजाबी में, तो उनकी आवाज़ ज़ाहिर समझ आती है हमें। तो घरों के जो माहौल है, जो हालात हैं, वो काफ़ी यहाँ पे परेशानी वाले बने हुए हैं। और एक और जो चीज़ है वो है बड़ी अहम है, जो लोगों से जब बातचीत हुई उन्होंने कहा जी जो बूढ़े लोग आते हैं ज़्यादा यूरोप में वो नहीं रहे, वो गाँव से आते हैं, पाकिस्तान के किसी शहर से भी आते हैं, तो उनके मसाइल ये हैं कि वो सफाई सुथराई का ख्याल उस तरह नहीं रख सकते जिस तरह पाकिस्तान में। तो आपको इल्म है कि अपना सफाई करके आए तो बाहर फेंकते हैं लोग, तो शाम को फिर वही कूड़ा जो है घर में आ जाता है। मगर यहाँ पे और साहब है, तो अगर आप उनको समझाएं आराम से बैठा के तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये नहीं कि समझाना नहीं चाहिए, वॉशरूम इस्तेमाल करने के तरीके बताएं कि यहाँ किस तरह वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं, खाने के आदाब बताएं, यूरोप की ज़िंदगी के बारे में बताएं। हालांकि मैंने देखा, जब मैंने लोगों से पूछा बेशुमार, इस पर सर्च करने के बाद प्रोग्राम किया, तो कहते ड्रामा तो सारा दिन देखते हैं ये लोग, मगर अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने की एक उम्र होती है। उसमें जो प्रॉब्लम आती है कि अगर तो बहू अगर आपके घर में है तो वो डिस्टर्ब हो रही है। फिर एक और जो चीज़ देखी गई है कि जो बच्चियां हैं जिन्होंने उनको बुला लेते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने ससुराल के साथ ठीक ना रहें, वो हमारे घर आए ना जाए, मगर हमारी माँ की देखभाल की जाए। ये भी जब मैंने पता किया तो उन्होंने कहा जनाब कि ये भी मसाइल हैं यहाँ पे। तो इस तरह नहीं चलता कि सिलसिला जिस तरह चलाना चाहती हैं यहाँ ख़वातीन हैं या मर्द हैं, उनको आप ये देखना पड़ेगा कि आपने क्या खिदमत की अपने ससुराल की, आपने क्या ख्याल रखा अपने ससुराल का, आपने क्या कौन सा कारनामा अंजाम दिया। इससे ये नहीं कि सिर्फ उस औरत तक वो महदूद होता है, एक जो नस्ल देख रही होती है, जो बहू घर में है या दामाद है, वो देखता है घर के हालात, तो फिर वहाँ से भी तब्दीली नहीं आ सकती। तो बहुत ज़रूरी ये चीज़ है, मैंने आपको चंद बताई हैं। ये आज जो यूरोप में लोग रहते हैं उनके जो मसाइल हैं उनसे आपको आगाह किया है। फिर ऐसे लोग भी मुझे मिले जो बच्ची ने जी स्पॉन्सर किया, अब बच्ची वो रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ बिज़नेस ऐसे का भी है, यहाँ पे अकाउंटेंट का भी है। फिर आके ख़वातीन यहाँ पे पूछती हैं कि हम घर कैसे ले सकते हैं, हम किस तरह यहाँ पे अलहदा रह सकते हैं, हम बच्ची का ऊपर बोझ बने हुए हैं। तो ये चीज़ें पहले हमें सोचनी चाहिए कि जो हमारा माशरा है, हमारा माहौल है, वो किस तरह का है, किस तरफ जाता है। और आपके इल्म में है कि जो भी वालिदैन होते हैं वो बेटे का हक होता है कि उनको रखे। अब यहाँ जो बेटे हैं उनकी भी हालत इतनी ख़राब है कि वो बीवी की वजह से अपने घर नहीं रख सकता। फिर बीवी ताने देती है कि आपकी बहनें तो जनाब ये सलूक करती थी अपने ससुराल का। तो ये बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है यहाँ पे। मैंने पिछले दिनों कुछ लोगों को जब ये मशवरा दिया तो उन्होंने कहा ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमें अपने वालिदैन को यहाँ बुलाएं, सैर करवाएं, पाकिस्तान रखें, वहाँ उनको जाके टाइम दें, वहाँ उनको कंपनी चाहिए, उनके जो दोस्त अहबाब है, जो ख़वातीन, उनके जो औरतें हैं, उनकी जो सहेलियाँ हैं, वो आएँ जाएँ, उनका वक़्त अच्छा गुजरे। क्योंकि इन लोगों ने अब एक पिकनिक तो ख़त्म हो चुकी होती है, एक अच्छा वक्त गुजारना होता है, एक अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए उनको। तो ये गौर करें, ये ना सोचे कि वीज़ा मिल गया तो आप पकड़ ले, कोई जर्मनी आ गया, कोई यहाँ आ गया, जो इंग्लैंड आए थे वो जर्मनी चले गए, वहाँ सियासी पनाह करा लो। असल जो वो है कि जब आप जर्मनी जाके सियासी पनाह करवा लेते पाकिस्तान जा, फिर आप भूल ही जाएँ कि ज़िंदगी भर जा सके, क्योंकि ज़ाहिर है सियासी पनाह वाला पाकिस्तान नहीं जा सकता। जब आप यूरोप यूके में आते हैं, कार्ड होते हैं, तो अगर आप पाकिस्तान आते जाते रहे, वीज़ा लेके जर्मनी भी चले जाएं, पाकिस्तान भी चले जाएं, इंग्लैंड भी आ जाएं, तो उसका एक फ़ायदा हो मेरे ख्याल में है। इसलिए उनको एक जगह पे इस तरह बांध देंगे, अपने लिए भी मसाइल पैदा करेंगे, उनके लिए भी मसाइल पैदा करेंगे। फिर
यहाँ पे आपको कोई नौकर चाकर नहीं मिलेंगे जो उनकी देखभाल करें। फिर आप जब उनके हर चीज़ आप खुद करेंगे तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर है मसाइल और ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि आपके अपने बच्चे हैं, वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो फिर मसाइल में आ जाती है। इस तरह कि बहू है वो खिदमत नहीं कर पा रही, वो अपने बच्चों का भी ख्याल रख रही है, तो काफ़ी खिचड़ी जो है वो बन जाती है। मेरा ख्याल है जो चीज़ें मैंने बता दी वो काफ़ी हैं। बाकी आप समझदार हैं क्या करना और क्या नहीं करना। हमारा मकसद होता है कि जो माशरे में प्रॉब्लम इस पर चल रही है उस पर बातचीत करते रहे। सब्सक्राइब कर लें।